स्वस्तिनः बृहस्पतिर्ददातु। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयोररिष्यनेमि स्वस्ति नः सर सामने देखिएगा। सॉरी लाल सर थोड़ा सा पीछे हटिए। लाल लाल जी थोड़ा सा हल्का यस प्लीज। बुलाइए साहब को बुलाइए। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयोररिष्यनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्ददातु। सिस्टम काउंटर लग इधर से और दूसरी तरफ इधर से बन जाएगा। यस प्लीज। मैम एक ग्रुप नहीं लिया जाए। यस प्लीज। मेन वाले आइए मैडम आप इधर आ जाइए। इस साइड आ जाइए। मेन वाले यस प्लीज।
हाँ हाँ, ऐसी एक फोटो। आपके शहर से होकर हम लोग आ गए। आपने लहवा में घर है। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। भद्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः साक्षयोररिष्टनेमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु। आ जाओ, बच्चे भी आ जाए, भी आ जाओ, टीचर भी आ जाए, यादगार रहेगा। सब लोग आ जाइए। लाल सर थोड़ा हल्का पीछे। पाठक साहब हल्का सा फ्लावर्स को दिखाइए। यस प्लीज। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर को नमस्ते। बस अच्छा हूँ सर। उधर साइड से लो, आ जाइए। भद्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः साक्षयोररिष्टनेमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु। सीमा मैम आपको प्रिया मैम वो कागज बाबू थोड़ा सट जाओ और कटो बेटा, गर्ल थोड़ा सा पास। हाँ हाँ यस प्लीज। थैंक यू सर। फूल फूल नहीं, फूल काम नहीं खाता। अरे कुछ सारा रुक जाना है। सर थोड़ा सा आप और जी। यस प्लीज। थैंक यू सर। आगे चलिए। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। तुम लोग भी आ जाओ। सर आप आइए सर। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। सर सामने देखो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयोररिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ से अच्छा है सर। मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। सामने देखिएगा सर। रेडी, वंस मोर। थैंक यू सर।
प्रोग्राम शुरू हो गया है कि Not yet. I think the last ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयो परिस्थिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। अच्छा कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम रिसीव कर लीजिए। इधर आ जाते हैं ना। प्रोग्राम है स्टार्ट है, कराइए तीनों लोग। ठीक है सर, इनको नाम ठीक है करो। ओम स्वस्ति न इन्द्रो फोटो Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. This time given responsibility of recording everything. Yes, sir. Ma'am. Nice. स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षयो परिस्थिनेमि। All guests have received. My God. Yes, ma'am. बुद्ध व्यक्ति, एक बहुत ही सरल व्यक्ति, एक बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति। यूं तो कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में लोगों की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनकी पहचान लोगों के बीच है। उनकी पहचान इस तरह से है कि वो जिस काम को भी करते हैं वो उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। आज जो हम सड़कों का जाल देखते हैं बिहार में, जो शायद कभी हम गड्ढों में चला करते थे, उन सड़कों में उसमें जो सुधार हुआ, उसमें जो सड़कों का जाल बिछा, उसमें इस महामना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सड़क और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हम इनका। यूं तो इनकी बहुत बड़ी गाथा है, इनका बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है, लेकिन इस राजनीतिक जीवन का जो सबसे बहुमूल्य हिस्सा रहा वो ये कि वो जन जन से जुड़े रहते हैं। मैं कल गया था सर को मिलने के लिए, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य भी लगा और सुखद आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर बहुत ही साधारण तरह के लोग भी पहुँचे हुए थे और सर से मिलने के लिए, और सर ने समय भी दिया उन लोगों को, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं सुनी। तो इस तरह के यदि जनप्रतिनिधि हमारे बीच होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो गर्व से हमारा सर ऊंचा होता है कि हम उस राज्य के वासी हैं जहां ऐसे ऐसे हमारे राजनेता हैं जो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। सर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो सभी को पता है कि विधानसभा में चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सर बड़ी सहृदयता से, बड़े अच्छे से उसका संचालन करते हैं और हम सभी देखते हैं कभी कभी टीवी पर भी। तो हमारे लिए इनसे बहुत कुछ सीखने की बात है और बहुत कुछ हम इनसे सीखते भी रहेंगे। सर आगे भी हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपका सानिध्य और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। सर का एक बार फिर से तहे दिल से हम स्वागत करें ताली बजा के। हमारे बीच हमारे प्रधान हैं जो हमारे एक चलती है सभा, बिहार राज्य प्रतिनिधि उपसभा बिहार के जो उनका सामाजिक कार्य होता है उसके हमारे प्रधान बगल में बैठे हैं श्री एच के झा सर, ये रीजनल ऑफिसर भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, इनका भी जोरदार ताली से हम स्वागत करें। हमारे एच के सिंह सर हैं, ये उप प्रधान हैं उसी सभा के। सर भी बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं और हमेशा काम करते रहते हैं, बड़े सहृदय, इनका भी जोर से स्वागत करें ताली बजा के। हमारे बगल में बैठे हैं श्री रामाशीष राय जी, हमारे इस विद्यालय के रीजनल ऑफिसर हैं, लेकिन रीजनल ऑफिसर से ज्यादा ये बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहते हैं और हमेशा चीजों को सरल बनाते हैं, इसलिए इनका भी जोरदार स्वागत तालियों से हम करें। सर आपका प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ श्री
के सिन्हा सर जो इसी प्रादेशिक सभा के मंत्री भी हैं, जिस सभा के तत्वाधान में हमने ये कार्यक्रम आज रखा है, तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। यहाँ पर श्री वी आनंद हमारे बीच में बैठे हुए जो इस विद्यालय के मैनेजर भी हैं और बक्सर क्षेत्र के सहायक प्रक्षेत्र पदाधिकारी भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और जैसा कि है कि चीज़ों को निर्देशित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे बीच में अंजलि मैडम हैं, ये भी हमारे क्षेत्रीय सहायक पदाधिकारी हैं, गया क्षेत्र के स्कूलों को देखती हैं और हमेशा बड़ी बहन की भूमिका में रहती है। सर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हमारे ए.के. जाना साहब हैं यहाँ पर जो क्षेत्रीय पदाधिकारी औरंगाबाद को देखते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रांगण में। मैडम सविता है जो बेगूसराय के क्षेत्र को देखती हैं और ये भी सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री एच.एन. झा सर हमारे आए हुए हैं, वे तो पूर्व प्राचार्य हैं लेकिन कई विद्यालयों के में रह चुके हैं और बहुत ही सक्रिय भूमिका में रहे हैं हमारे डीएवी में और आर्य समाज के कार्यों में, तो इनका भी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ निखिलेश कुमार सिंह जी हैं सर, आप समय निकाल के आए, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं सर, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। हमारे पास दिनेश पटेल सर भी आए हैं, ये भी एक बहुत अच्छे आर्य समाजी हैं और समाज सेवा में हमेशा रहते हैं ये लोग। तो इन सब कार्यक्रम में इन लोगों का हिस्सा लेना भी हमारे लिए एक अच्छी बात है और हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्राचार्य की श्रेणी में बहुत प्राचार्य हमारे आए हैं, चूँकि हम सब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो प्राचार्य हमारे साथ होते हैं, हमारे संबल होते हैं, हमारे हौसला को बढ़ाते हैं और हम लोग मिलजुल के काम करते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और समाज में एक अच्छा संदेश भी आता है। हमारे बीच श्री मिसेस ज्योति मैडम हैं, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। के पांडे जो जहानाबाद से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि शेखर सिंह आरा से हैं, प्राचार्य आरा के, आपका भी स्वागत है। हमारे हरशंकर प्रसाद हैं जो आए हैं आरा बेटा से, जो उनका भी स्वागत है। अवस्थी सर उनका स्वागत है। हिमांशु सर आपका भी स्वागत है। ऋतु जैन मैडम जो आर्य समाज केंद्र में है, मैडम आपका स्वागत है। निशु जायसवाल मैडम जो आरा से आई है, मैडम आपका भी स्वागत है। सविता मैडम है, किरण मैडम है, रश्मि मैडम है पाटलिपुत्रा से, इन सभी का स्वागत है इस प्रांगण में। और हमारे बीच मैडम आई हैं तिलोत्तमा मैडम जो के सिन्हा की पत्नी है, श्रीमती है, आपका समय निकाल के आने के लिए विशेष धन्यवाद, क्योंकि हम सब तो कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, लेकिन आप हम लोगों के साथ आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के जजेज भी हैं कुमार उदय सिंह और निहारिका मैडम, आपका धन्यवाद, यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं वो कार्यक्रम स्वामी दयानंद की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। स्वामी दयानंद के बारे में सभी को पता है और 200वीं वर्ष उनका पिछले साल पूरा हुआ 2024 में, 1824 में उनका जन्म हुआ था और पूरा भारतवर्ष इसे एक विशिष्ट रूप में मना रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनकी विशेष बातें बताई थी और उन्होंने उसकी महत्ता को रेखांकित भी किया था। तो ये कड़ी चल रही है पिछले 2 सालों से और हम हमेशा मनाते रहे कई स्कूलों में। आज उनकी जन्म जयंती पर हम विशेष रूप से यहाँ पर एक आयोजन किया है जिसमें बच्चों को इसमें प्रतिभागिता इसमें है और बच्चे अपनी अपनी तरह से उनके बारे में चीज़ों को बताएंगे और हम उनका आनंद भी लेंगे, बच्चों की चीज़ों को सराहेंगे, समझेंगे। दयानंद सरस्वती एक वैसे महामानव थे, ऐसे विभूति थे जिन्होंने भारत में उस समय जब भारत एक विकट परिस्थिति में था, विकट परिस्थिति में उसमें सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और हमारी जो देश वो प्रपंचता के बेड़ी में भी थी, लेकिन ये महामानव ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में उत्थान की तरफ कार्य किया, न केवल सामाजिक क्षेत्र में उत्थान में कार्य किया, बल्कि इस भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के आहुति दी। इसलिए इन महामानवों का हम जितना मतलब इनके प्रति यदि हम समर्पण जितना दिखा सके, शीश झुका सके, वो बहुत कम होगा। एक बार जोरदार ताली हम अपने उस महामानव के लिए भी बजा दें। और कई ऐसे राष्ट्रनायक हुए हैं जिन राष्ट्रनायकों ने प्रेरणा ली है स्वामी दयानंद सरस्वती से, चाहे लाला लाजपत राय हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ऐसे कई नाम हैं जिन नामों ने अपनी जो प्रेरणा पाई वो स्वामी दयानंद जी से पाई। और इस
प्रेरणा पा करके और भारत की आज़ादी में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई। जो आज हम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हम स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं, वो इन महाविभूतियों के प्रयास से संभव हुआ। और उसके पीछे जो प्रेरणा रही वो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा ही रही है। तो एक बार मैं सबका धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं और कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सर के साथ जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं सर आपके को फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बिजी समय से थोड़ा समय निकाला इन बच्चों के लिए, हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिजी बहुत रहते हैं और इसी हिसाब से हमें अपने कार्यक्रम को भी समन्वय करना है। धन्यवाद। आपके अमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज स्वामी दयानंद जयंती समारोह के पावन अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राएं हमारे सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हैं। इस भजन के बाद जिनका कोड 1 है, नंबर 1, वो विद्यालय अपने कंपटीशन के लिए रेडी रहेंगे। जिनका कोड A मिला है 1, विद्यालय संख्या 1, वो तैयार रहेंगे। इसके बाद हमारा कंपटीशन शुरू होगा। संगीत मानव का सूक्ष्म स्पंदन है, स्वर असीम शक्ति है। इसी कारण भावाभिव्यक्ति का अनन्य साधारण माध्यम संगीत। संगीत किसी भी मोड़ से गुजरे, किसी भी आकार में ढले, किसी भी वर्ग में पड़े, वह आनंदमयी हो जाता है।
बहुत ही बढ़िया ले अब हमने पकड़े बाप। I'm sorry। लो पकड़ो। अरे मेरा हाथ टूट जाएगा। प्रांगण में हमारे श्री सूर्यनारायण सिंह जी, बहुत ही स्वागत है सर आपका, आपके महान कार्यों के लिए हम सभी बहुत ही धन्यवाद देते हैं। पुष्प गुच्छों से उनका स्वागत है। माननीय सादर आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। प्राचार्य महोदय और प्रधान सर सहयोगी हैं कि वे मुख्य मंच पर लेकर साथ में आए। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि सर का ज़्यादा समय ले पाए, सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले, लेकिन सर जो इतने व्यस्त रहते हैं, इस व्यस्त कार्यक्रम की वजह से सर ने जो समय दिया उसके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर का। और सर अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करेंगे सर। इधर से विजय कुमार पाठक जी, यहाँ के प्राचार्य रामाशीष जी, उदय जी, आनंद जी, दिनेश पटेल जी, इनके सबके नाम सुनते थे, उनके इतने प्रिंसिपल हैं, इतने पदाधिकारी आप हैं, मैं नाम ही लेता रह जाऊँ, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा। सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही इस बात से, मुझे दयानंद सरस्वती जी की जयंती समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। दयानंद जी का पूरा जीवन विस्तार से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की जब दयानंद जी का प्रभाव हुआ धरती पर, हम विदेशी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हम अलग अलग जातियों में बट गए थे, हम आपस में लड़ रहे थे। देने का काम किया, उन्होंने जो वेद के बारे में जो विस्तार से लोगों को बताया, वेद ही सत्य है, और उसके माध्यम से इस बात को स्थापित किया समाज के अंदर कि व्यक्ति और व्यक्ति के अंदर भेद करने का कोई कारण नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि उन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना की, तो ये आर्य समाज जो एक धारणा बन गई थी, हम पहले अपने देश का नाम आर्यावर्त भी कहा करते थे, तो आर्यावर्त की धारणा को लोगों ने विफल करने की कोशिश की थी, और लगातार अंग्रेजों ने भी और उसके पहले के लोगों ने भी, और आज भी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, आज भी आर्य के बारे में गलत धारणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने आर्यावर्त की उस कल्पना को ठीक से जमीन पर उतारने का काम किया, उसको साकार करने का काम किया, और जिस प्रकार के विद्यालयों की रचना की उन्होंने, विद्यालय ज्ञान का केंद्र, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आज केवल अक्षर ज्ञान
व्यक्ति को पूर्ण नहीं बना सकता। ज्ञान के साथ साथ अगर संस्कार नहीं हो तो व्यक्ति अपूर्ण है, व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीएवी स्कूल के सभी व्यवस्थापकों को, जिन्होंने इस विद्यालय के अंदर यानी सारे ऐसे आर्य समाज के स्कूलों के अंदर, डीएवी स्कूल के अंदर आपने ज्ञान के साथ साथ संस्कार देने का जो क्रम किया है वो सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर इससे एक नई धारा प्रभावित होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम जब आर्यभट्ट की चर्चा में आपके सामने कर रहा था, मेरे सामने भारत माता का पूरा चित्र सामने आ रहा था। और जब भारत माता का चित्र आ रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि दयानंद जी ने जो हमें संस्कार दिए, ज्ञान के बारे में कहा, तो ये ज्ञान और संस्कार किस काम का? केवल भक्ति करने का काम करें इससे हम, या और कुछ सोच सकते हैं? मैं आज जो परिस्थिति देश की है, हम गुलामी से मुक्त हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया और 2047 में हम देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। जब देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हम कैसी आज़ादी चाहते हैं 100वीं वर्षगांठ के अंदर, हम कैसा देश चाहते हैं। तो मैं जरूर आग्रह करूंगा, अपने बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चों, आपने देखा होगा दयानंद जी का कोट है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ एक टीचर के लिए भी है और छात्र छात्राओं के लिए भी है। टीचर के लिए है कि सर्वश्रेष्ठ देना है तो आप जितना ज्ञान आपके पास है अपने बच्चों को सारा ज्ञान देने का काम करिए, संस्कारित करने का काम करिए। और बच्चों, आपके लिए क्या है? देखो, देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब मनाई जाएगी तो हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाए, ये सोच है। और इस सोच साकार केवल सरकारी घोषणाओं से नहीं हो सकती, केवल भाषण और बयान से नहीं हो सकते। ये तब संभव हो सकता है जब देश का हर नागरिक इस बात का विचार करे, मुझे देश के लिए भी कुछ देना है, देश को भी कुछ देना है। आप तो कहोगे विद्यार्थी मैं क्या दे सकता हूँ? आप ही दे सकते हो, क्योंकि जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी उसमें हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले। मेरी उम्र हो गई 72 साल हो गई, कितने दिन नहीं, बहुत सारे लोग नहीं रहने वाले, लेकिन आप रहने वाले हो। और आप जब रहने वाले हो तो केवल एक काम कर सकते हो, आप जिस कक्षा में आप पढ़ते हो उस कक्षा में हर कक्षा का हर विद्यार्थी नंबर 1 बनने की कोशिश करे। मैं जब नंबर 1 बनने की बात करता हूँ तो किसी का लंगड़ी मारकर गिराने की बात नहीं करता हूँ। आप सोचो, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सभी के सभी विद्यार्थी इस बात का निर्णय लें कि मुझे नंबर 1 बनना है। आगे बढ़ने का कंपटीशन, नंबर 1 बनने का कंपटीशन, किसी को गिरा के नहीं, अपने को आगे बढ़ा के। तो आप विचार करो, सब कक्षा के सारे छात्र अगर नंबर 1 बनने का प्रयास करेंगे तो कितनी ज्ञान की वृद्धि उनकी होगी, कितना तरक्की करेंगे, इसका अंदाज कर सकते हो। और ये जो आप नंबर 1 बनोगे मतलब क्या है? आप बेस्ट डॉक्टर बनो, आप बेस्ट इंजीनियर बनो, बेस्ट टीचर बनो, बेस्ट किसान बनो, बेस्ट व्यवसायी बनो। जिस क्षेत्र में भी आप जाओ जीवन के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का अगर प्रयास करोगे तब दयानंद जी की जयंती मनाने का सार्थकता सिद्ध होगा। और तब हम वास्तव में उनके सपनों को साकार करने के लिए और देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ में शान से देश के नागरिक के नाते खड़ा होने का हम प्रयत्न कर पाएंगे, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। मैं इतना ही आग्रह करता हुआ, आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे यहाँ अपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब के आभार प्रकट करता हूँ। और बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बनोगे कि नहीं बनोगे? अरे नंबर 1 बनोगे कि नहीं बनोगे क्लास में? अरे आवाज ही नहीं आ रही है। बनोगे कि नहीं बनोगे? तो मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की आवाज धीमा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने प्रधान सर से आग्रह करूंगा कि आ जाएं, हमारे मंत्री जी भी आ जाएं और जितने आर सर हैं प्लीज आ जाएं स्टेज पर। सर मुझे और देर रहने का मन था, लेकिन मेरा एग्रीमेंट 10 से 11 का था। मैं 10:01 में आ गया था, 11:01 मैंने समाप्त कर दिया। सर मैं तो चाहूंगा कि आपका सानिध्य मिलता रहे। सर आए और इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी तो जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एक सम्मान डीएवी विद्यालय की तरफ से। जोरदार ताली बजाएं बच्चों।
वैसे तो मेरी इच्छा थी, सब परिवार दिए भी की इच्छा थी कि सर थोड़ा समय और व्यतीत करते, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और हम बहुत ज़्यादा इनको नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। ये भी ये हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री सूबेदार सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक है महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन के ऊपर। यद्यपि वो आरएसएस के लिए पूरे देश में काम करते हैं, बिहार और झारखंड के प्रभार में हैं, और आपका इतना गहरा संबंध आर्य समाज से रहा है। आप धर्म समन्वयक समिति के पूरे झारखंड और बिहार देखते हैं, जिस क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, हमारे हिंदू भाई उनको बहला फुसला करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उन क्षेत्रों में महामना सूबेदार सिंह जी उन लोगों तक पहुंच करके काम करते हैं, और उनकी महर्षि स्वामी दयानंद की प्रेरणा है। उनके पिताजी आर्य समाज से अत्यधिक प्रभावित थे। ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूबेदार सिंह जी के द्वारा लिखित पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अभी वितरित की गई है। धन्यवाद सभी का। कृपया स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा जिनका कोड नंबर 01 है, कृपया तैयार रहें। हमारे साथ इस पूरे कंपटीशन के लिए उपयुक्त 2 जजेस हैं। हमारे साथ श्रीमान कुमार उदय सिंह जी हैं, जो एक प्रमुख अभिनेता, निर्देशक, नृत्य निर्देशक हैं। हमारे साथ निहारिका कृष्णा खौरी मैडम हैं, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एक अच्छी अभिनेत्री हैं, फोक और क्लासिकल नृत्य में भी पारंगत हैं। इन्हें हमारे इस कंपटीशन का जज नियुक्त किया गया है। आपका बहुत धन्यवाद है। 2 हमारी जो नियम है उनका ध्यान। वेदों पर विश्वास हमारा, वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा, वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा, देश हमें प्राणों से प्यारा, देश हमें प्राणों से प्यारा, हम हैं इसके माली, आई फौज दयानंद वाली, हम हैं इसके माली, आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। गायत्री का पाठ पढ़ाओ, गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ, गायत्री का पाठ पढ़ाओ, बच्चे बच्चे को सिखलाओ, आओ मिल कर के सब गाओ, आओ मिल कर के सब गाओ, आवे मुख पे लाली, आई फौज दयानंद वाली, आवे मुख पे लाली, आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली।
चलो चाल मत वाली आई फौज दयानंद वाली, चलो चाल मत वाली आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली, रास्ता कर दो खाली आई फौज दयानंद वाली।
कोशिश दुख खाना बुलाया जाएगा, उस दिन ऋषि के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। सजाया जाएगा, उस दिन ऋषि के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जय ऋषि की जय, जय ऋषि की जय, ऋषि की जय, जय ऋषि की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आरंभ करें। कोड 03। ये भारत ले चले शिखर की ओर, ये भारत ले चले शिखर की ओर, तोड़े को साकार करे, सारे भारत को आर्यों का परिवार करे। एक ही ईश्वर रूप है जग में, एक ही ईश्वर भक्ति है, ओम रूप में ही केवल उस ईश्वर की शक्ति है। अपने मन का ये रथ ले चले शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर। युगों युगों की आडंबर की जंजीरों को तोड़ दे, जात पात के भेदभाव से प्रेम का रिश्ता जोड़ दे, सारे धर्मों से ऊपर एक मानव धर्म बनाए हम, भारत के जन जन में अद्भुत राष्ट्रीय प्रेम जगाए हम। अपना हिंदुस्तान ले चले शिखर की ओर, ये भारत ले चले शिखर की ओर, शिखर की भारत अद्भुत शक्ति है, ये सिद्ध हुआ इतिहास से, काट के बाजू रख देंगे हम दुश्मन, सुन ले ध्यान से। नारी कुल की मर्यादा है, नारी का सम्मान करे, युवा शक्ति के मन के अंदर देशभक्ति का भाव भरे, युवा शक्ति के मन के अंदर देशभक्ति का भाव भरे। विकास की डगर को ले चले शिखर
लगाए हम, अपने गले लगाए हम, सबको अपना बना के ले चले शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। मैडम भी करना चाहती है। मैडम, स्वामी दयानंद के दर्शन हमें उनके 3 प्रसिद्ध योगदानों सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्यों से मिलती है। धन्यवाद। बच्चे तैयार हैं और 05। बहुत सी सामाजिक कुरीतियों को देखा तथा उनका डटकर विरोध भी किया, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, लड़कियों को आगे पढ़ने न देना, लड़कियों को आगे बढ़ने न देना। उन्होंने अपने समय में जैसा लड़कियों के लिए समाज देखा था, आइए हम उस समय की उनकी मन की भावना को देखें। कैसा यह समाज जहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जहाँ लड़कियों को अपनी इच्छा से, अपने मन से जीने नहीं दिया जाता। कैसा यह समाज है जहाँ लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है। अगर आज का समाज ऐसा है तो सोचिए इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद भी चिड़ैया अन्नी सी चिड़िया अंगना में फिर बाजा रे, अंधियारा है गला और लहू से सना, किरणों के दिन के अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जाए। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, कोई चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जाए। आप सभी लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं करते। हमारी समाज की लड़कियों को पढ़ने का हक उतना ही है जितना लड़कों को है। जब तक वह पढ़ेंगे नहीं तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा आजादी का अर्थ होता क्या है। छा
समाज आगे बढ़ा और थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बच्चों, शाबाशियां हैं आपके लिए। एक चीज की कमी हो जा रही है, तालियों की। उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है। कहते हैं उदास चेहरे पर भी रूहानी नूर आ जाता है। ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। तो इसलिए ताली की कमी न करें और निरंतर ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करते रहें। अब आपके सामने प्रस्तुत है कोड 06। जीरो 6 के बच्चे हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार ओ चलते मुसाफिर, हौसला मत हार ओ चलते मुसाफिर। मुश्किलें ही आदमी को चलना सिखाती है। कोड 06। बच्चों ने बहुत मेहनत की और सभी की प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया है और इसमें निर्णायक मंडली को भी निर्णय लेने में समय लगेगा। निर्णायक मंडली जान रहे हैं कि कक्षा 5 से 7 के बीच के बच्चे हैं हमारे पास। समय इनका 6 से 8 मिनट है और प्रतिभागी 7 से 9 हो सकते हैं। इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। कोड 06। जब आंख उठाने का भी डर, आवाज गगन में गूंज रही। अज्ञानी फौज भारत में रोज स्वामी दयानंद से जूझ रही। एक निर्भीक निडर सन्यासी से लाखों की सेना जूझ रही। कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग वो जग के हित में शिव की
स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले अंग्रेजों की छाती पे फिगार दिया। उनके पश्चिम पे चले भगत सिंह, लाजपत, बिस्मिल और वीर सावरकर, श्रद्धानंद, श्याम जी, कृष्ण और प्रेमचंद, गुरुदत्त जैसे कलम कारीगर, लेख राम या मदन लाल, फिर लाला हरदयाल, भक्तदर्शन सबको करतार, शराबा या हंसराज हो परमानंद या राजगुरु, सबको सनातन दिशा दिखाई, निराहार ये गोविंद रानाड़ी, सबको सत्य की शिक्षा सिखाई। भूमि को जीवन अर्पण माइस भूम को मान कर, सबका सनातन दिया परिचय, भगवान आया मान कर, दीपक की भांति कुछ करके जिसने अंधेरा दूर किया, भारत का सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल संत कल्याणे को जो खुद कानों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल संत कल्याणे को जो खुद कानों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल संत कल्याणे को जो खुद कानों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल संत कल्याणे को जो खुद कानों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, स्वामी दयानंद अमर रहे। आर्य समाज हमेशा हमारे दिल में आर्य समाज की ज्योति जलते रहे और हम आर्य इसी तरह से समस्त जगत को आर्य करते रहे। अब कोड 07 स्कूल कोड 07 हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से कर लेना पूरा, ठीक है ना। तीर्थ यात्राओं और मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। उनके जीवन का काम वैदिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करना था, क्योंकि वे इस बात पर अड़े हुए थे कि हिंदू धर्म अपने मूल मूल्यों से भटक गया है। आर्य समाज नैतिक सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देने में वेदों के सर्वोच्च अधिकार को कायम रखता है। स्कूल कोड 07। अगर 200 साल पहले वो ज्ञान की ज्योति न जलती तो हम आज भी अज्ञान के अंधेरे में सोते। हमारे पैरों में आज भी गुलामी की बेड़ियां श्रृंगार करती। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती न होते, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती न होते। जब आंख उठाने का भी डर, आवाज गगन में गूंज रही, अज्ञानी फौज भारत में रोज स्वामी दयानंद से जूझ रही। एक निर्भीक लीडर सन्यासी से लाखों की सेना जूझ रही। कोई पंथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग वो जग के हित में शिव की खोज में निकल पड़े। कांपते दुश्मन उनसे थर थर, सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद
काफी गुल्ली है अग्रिम पंक्ति में स्वामी चितवत सनातन हाथ में अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया उनके पश्चिम पे चले भगत सिंह लाजपत बिस्मिल और वीर सावरकर शरदानंद श्याम जी कृष्ण और प्रेमचंद गुरु दत्त जैसे कलमकारी कर लेख रामिया मदन लाल फिर लाला हरदयाल दर्शन सबको करतार सर्राबाया हंसराज हो परमानंद या राजगुरु सबको सनातन दिशा दिखाई निरा आर्य गोविंद रानाड़े को सत्य की शिक्षा सिखाई भारत भूमि को जीवन अर्पण मास भूम को मान कर सत्य सनातन दिया परिचय भगवान का आह्वान कर ही भक्ति भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया भारत पर सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे अमर सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे अमर सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले उपहार दिया है शब्द नमस्ते हिंदी का प्रचार किया है आंखों से बहते आंसू जो कौओं को किसी ने तो मार दिया है वो तब भी थे वो आज भी है वो तुझ में भी वो मुझ में भी स्वच्छ समाज के सपने की लौना कभी बुझने दी स्वामी दयानंद क्या खूब लड़े क्या न तेरे से टकराने युद्ध में अकेले कूद पड़े वो कूच लड़े कंधों पे लेके हम सारे भार जो रहा अधूरा स्वामी का भारत से मोर बनाएंगे हम कर उद्भूत उस ज्ञानी का राम दे तुम्हारा प्रपत्र भेड़िया वर्षक नींद से जागो तुम करनाशा काव्य नंबर का सीने बजारा जनाजो तुम दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया भारत पर सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे अमर सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले ओ दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे अमर सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले बहुत ही सुंदर प्रस्तुति खड़े थे। वेदों और हिंदुओं की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का विरोध भी किया। उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी वकालत की। उन्होंने एक याचिका जिसे हम सुन रहे हैं वो हमारे यहाँ कक्षा 9 का सत्यम है जो आपको इन जानकारियों को दे रहा है एक आर्य बनने की कड़ी में आगे बढ़ता हुआ।
भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में, भर देंगे जेल खाने हे वीर दयानंद के, जेल खाने हे वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हे वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हे वीर दयानंद के। गूंज उठेगी ध्वनि उनकी चक्की की गुंजारों में, गूंज उठेगी ध्वनि उनकी चक्की की गुंजारों में, झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में, झूम झूम कर गाएंगे हम बेड़ी की झनकारों में, आजादी के तराने हे वीर दयानंद के, आजादी के तराने वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने है वीर दयानंद के। बर्छी भाले खूब चलाओ गर्दन पर तलवार धरो, बर्छी भाले खूब चलाओ गर्दन पर तलवार धरो, भर भर गोली बंदूकों के चाहे कितने वार करो, भर भर गोली बंदूकों के चाहे कितने वार करो, आएंगे सीना ताने हे वीर दयानंद के, आएंगे सीना ताने हे वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हे वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने हे वीर दयानंद के। खूब डटेंगे नहीं हटेंगे एक इंच अपने पद से, खूब डटेंगे नहीं हटेंगे एक इंच अपने पद से, खून के दरिया बह निकले चाहे इस तन की रग रग से, खून के दरिया बह निकले चाहे इस तन की रग रग से, सीखे थे शीश कटाने हे वीर दयानंद के, सीखे थे शीश कटाने हे वीर दयानंद के, हमको सब दुनिया जाने 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 हे वीर दयानंद के। यह है कि आज वो लेट तो आए लेकिन आए, और आज के कार्यक्रम में आए श्री नीरज कुमार सिंह सर, आपका ढेर सारी अभिनंदन, क्योंकि हम लोग जब छोड़ेंगे इस धरती को, ये धरती आप ही लोगों को संभालना है, इसके नाते आपका अभिनंदन। इस आशय के साथ कि जो पूर्वज हमारे छोड़ते गए हैं हम लोग उसको निर्वाह करते गए हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी बहन अंजलि का, क्योंकि मैडम अंजलि कहता हूँ तो सो गुस्सा आता है, इसलिए बहन अंजलि कहता हूँ। बहन सविता, आनंद जी, भाई आनंद जी,
हमारे राय साहब हैं, जाना साहब हैं, ये अपने अपने एक जो डीवी ने एक क्षेत्राधिकार दिया है उसके आप प्रदर्शक है। वहाँ पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन के कड़ी में हमारे दो परिवार की प्रमुख, कि अगर हम लोग कुछ कर पाते हैं तो शायद अगर वहाँ से हमें मदद नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ आके कुछ नहीं कर पाते। लोग ये कहता है कि जब तक परिवार की अर्धांगिनी आपको साथ नहीं दे, ना तो आप अपने पथ पे और ना तो कार्मिक पथ पे आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके नाते मैं श्रीमती विभा झा, श्रीमती सिन्हा, श्रीमती पाठक, आप तीनों का भी अभिनंदन, साथ में अपने सिंसियरली अपने सारे प्राचार्य लोग दूर से आए हैं। जहानाबाद से पांडे जी आए हैं, मुजफ्फरपुर से हिमांशु जी आए हैं, आरा से शशि जी आए हैं। सबका नाम नहीं लेता हूँ, आप सबों का भी हार्दिक अभिनंदन। साथ साथ हमारे बीच चूंकि आज समाज का यह कार्यक्रम है, मैं अपने बुजुर्ग सन्यासी जी को देखता हूँ। आप हम लोगों के पथ प्रदर्शक हैं सर, आपको देख के हम धन्य हो रहे हैं, परिवार धन्य हो रहा है। आपका ढेर सारी आपका अभिनंदन। हर एक इस तरह हमारे विद्यालय में वो है अरविंद शास्त्री जी, मनोज शास्त्री जी, आपका भी सर बहुत सारी अभिनंदन। क्योंकि अचानक यह कार्यक्रम हुआ था और जब शास्त्री जी कह रहे थे कि इस कार्यक्रम को गोला रोड में रखेंगे और 26 तारीख वाले कार्यक्रम को हम आज समाज में ही करते रहे हैं अपने हेड ऑफिस में, तो मैंने कहा था कि नहीं, मेरा कंकर भाग थोड़ा छोटा हो जाता है, कभी कभी एक साइड में पड़ता है। इसलिए गोला रोड अक्सर ये प्रोग्राम कुछ न कुछ करता रहा है, विद्यालय सब ये भी कहा है। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग कंकर बाग में ही करेंगे विद इन ए वीक। मैं पाठक सर इनके टीम को बधाई देता हूँ कि विद इन ए वीक आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम को किया, व्यवस्था किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको सिर्फ बधाई नहीं देता हूँ, आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात की बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सा व्यवस्था किया है। मित्रों, जब दयानंद सरस्वती की बात होती है तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि जब दो केमिकल मिलता है कभी तो तीसरे का निर्माण होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसी तरह हमको लगता है कि दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद जो एक रिएक्शन हुआ था, उस रिएक्शन से जन्म हुआ था डीएवी का 1883 एंड 1886। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का डेथ होता है। उन्हें 1886 में आज समाज के छोटा सा 2 कमरा में डीएवी का जन्म होता है। कालांतर में ये डीएवी फैलती गई। जहां हम 11 बच्चों से स्टार्ट किए थे, आज फकर के साथ कहते हैं कि 30 लाख बच्चे डीएवी में है, 1000 यूनिट है। अगर ये है तो आज यह कार्यक्रम हो रहा है, आज प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में कर रहा है बिहार प्रांत में, बिहार आज प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा। अगर आज समाज के तत्वावधान में ये हो रहा है तो डीएवी का और समाज के साथ संबंध क्या? कभी कभी हमारे प्राचार्य को भी इसकी भिन्नता होती है। हम आज समाज को माँ कहते हैं, डीएवी वाले माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं माँ? क्योंकि वह आज समाज का 1886 में 2 कमरा छोटा सा नहीं मिला होता तो डीएवी की बट वृक्ष आज आपके बीच नहीं होती। इसलिए लोग कहता है कि अतीत को भूलिएगा ना तो आपका सर्वस्व बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अतीत को मत भूलिए। आज समाज माँ थी, आज समाज माँ है और आज समाज माँ रहेगी। इस तरह का कार्यक्रम उसके तत्वावधान में चलता रहेगा, इसमें कहीं से कोई भी संदेह नहीं है। सूबेदार जी हैं, विद्वान आदमी हैं, कई सारे पुस्तक लिखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दयानंद सरस्वती के जीवन को मात्र एक क्षेत्र में अधिक दिखाया गया। कारण अंग्रेज रहे हो कुछ, उसके पीछे मात्र जो हमारी अपनी सोच होती है वो थी कि हमारी संस्कृति को रौंदने वाली अंग्रेजी व्यवस्था। लेकिन अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किताबों में देखेंगे, जो जगह
दयानंद सरस्वती को मिलना था, वो जगह नहीं मिल पाया। आज सूबेदार सिंह जैसे लोग प्रेरक बनते जा रहे हैं, कुछ पुस्तक लिखते जा रहे हैं, और इतिहास, कल का इतिहास में यह भी बात आएगा, क्योंकि आप इतिहास को पढ़िए। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1857 से लगभग कुछ साल पहले बाबू वीर कुंवर सिंह एक बार पूछे कि स्वामी जी, हजारों लाखों कत्ल तो हो रहे हैं, लेकिन मेरी इस आजादी की लड़ाई का होगा क्या? स्वामी जी का उत्तर था, लगभग 100 साल तुमको और लड़ना पड़ेगा, इसमें कत्लेआम होगा, लाखों की बेदिया पे लोग चढ़ेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना है, तो यह आजादी भी तुमको मिलेगी। अब 1857 में बात हो रही है, आजादी मिल रही है 1947, 90 साल के बाद। फर्क इतना ही है कि उनके साथ एक कमिटमेंट होता था काम करने के, पागल होते थे वो लोग। ये ठीक है, बहुत सारे पाखंड को हटाए, नारी शिक्षा के लिए काम किए, नारी शक्ति के लिए काम किए, समाज से बहुत बुराइयों को दूर किए, ये ठीक है। लेकिन अगर भारत में जो अंग्रेजी शासन था, अगर उस अंग्रेजी शासन को दूर करने का सूत्रपात अगर कोई भी किया था, तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती थे। उनको सबसे पहले भूमिका रखना चाहिए था। इतिहास नहीं किया ऐसा, समय ऐसा नहीं किया। डीएवी के बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ आप आज समाज के 10 नियम को पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। पढ़िए दयानंद सरस्वती के जीवन को, उसको उतारिए। अगर आपने जिंदगी में उनके जीवन को उतारते हैं, तो आप एक निष्पक्ष, निडर और कर्तव्य वाले व्यक्ति बनेंगे। ये आवश्यक है, ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है, आपका भी काम है, समाज का भी काम है। कहता था अंग्रेज कि अगर भारत को बर्बाद करना है, तो इसके संस्कृति को, इसके सनातन को बर्बाद कर दो। कभी भारत कहो कि तुम नीचे हो, तुम्हारी खान पान नीचा है, तुम्हारा पहनावा नीचा है, लेकिन इन सारी बातों का जवाब किसने दिया था? मात्र उस समय इसका सूत्रपात किया दयानंद सरस्वती ने। इसलिए मैं चाहूंगा कि सिर्फ एक पक्ष नहीं कि बहुत बड़े विद्वान थे वो, यह पक्ष भी है कि राष्ट्र नायक के रूप में, आजादी की लड़ाई के रूप में अगर किसी ने सूत्रपात किया, तो हम मानते हैं कि पहला व्यक्ति वो था दयानंद सरस्वती। और इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। बल्कि मैं यह कहूंगा अपने शिक्षकों से भी कि अब जितना भी आपने प्रचार किया, उस प्रचार में अब इसको अग्रणी भूमिका के रूप में, अगले पेज के रूप में इसको रखें, जो कल समाज आपको याद रखे। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए था। अक्सर मैं एक कहानी आपको बताता हूं अपने प्रधान आज श्री पूनम सूरी जी का। सर, आपको यह पता होगा कि आज समाज पूरे जो हमारे भारत में है, कई भागों में बटा हुआ है। सार्वदेशिक अलग है, आज प्रादेशिक अलग है। तो जब भी 16-17 से यह कार्यक्रम एक जगह होने की बात होती है, तो हमारे प्रधान जो हमारे ऑल इंडिया पैन हेड हैं आज उन्होंने 7 पेज का एक पत्र लिखा था। वो पत्र ओपन पत्र था। वो कहता था कि जिस दिन तुम आपस में मिल जाओगे, मैं नंगे पांव दौड़ के आऊंगा समाज के आगे बढ़ाने के लिए। ये पूनम सूरी कहती है। आज ही बिहार में अप्रैल में एक आर्य समाज का बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है। उनसे निवेदन किया गया है आर्य समाज बिहार की तरफ से। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, जो आज महासम्मेलन डीएवी कर रही है, उसमें प्रधान जी जरूर आएंगे। यह उनकी एक भावना है। वो मानते हैं आज कि आज भी आज समाज की जितनी एक्टिविटीज बिहार में होता है, वो भारत के किसी भी कोने में नहीं होता। ये उनकी मंशा है, क्योंकि आज समाजी रहे, पूरा परिवार उनका समाजी रहा है। मैं इसलिए आप सबको कहता हूं कि कुछ नहीं,
दयानंद सरस्वती के उन गुणों को, अगर उनके पास 100 गुण है ना, तो अक्सर जब क्रिटिसाइज हम लोग करते हैं तो अवगुण को अधिक पकड़ते हैं और गुण को कम देखते हैं। मैं निवेदन करूँ आप सबों से, जितने भी वक्ता हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँ, जब किसी महापुरुषों को पढ़ते हो ना तो सिर्फ उनके गुण को चरितार्थ करो, अपने आप में समाओ। और सारा गुण एक साथ हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। हर एक बच्चा को अपने कम से कम 3 महापुरुष, किसी भी महापुरुष का 3 गुण लेके चलो। अगर 3 गुण तुम समा के चलते हो तो जो सपना है हम लोगों का कि आने वाला भारत सनातन का भारत होगा, विश्व गुरु देश बनेगा, वह बन के रहेगा। आप सबों को, चूंकि प्रोग्राम भी है, हमारे सारे प्राचार्य का कुछ मीटिंग भी है हम लोगों का अपना, चूंकि 5 मिनट आपने हम लोग को सुना है, धैर्य से सुना है, तो इस बात के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। पुनः एक बार आप सबों से निवेदन करता हूँ कि दयानंद सरस्वती की जिंदगी से 3 चीज को लेके अपने में समाए और एक नया दुनिया बनाने का संकल्प लें। आने वाला कल आपका होगा और आप श्रेष्ठ भारत के निवासी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। उलट पुलट नट खट झट पट फट उलट पुलट, उलट पुलट नट खट झट पट फट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। ओ बोलो दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पुलट नट खट झट पट फट, उलट पुलट नट खट झट पट फट बढ़ता गया अभय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बड़े दुर्गों को तोड़ा, बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुंह मोड़ा। नतमस्तक हो चरण चूमती हो, नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बोलो दयानंद की जय। जहाँ भी उसने पैर जमाया, जहाँ भी उसने पैर जमाया, नहीं किसी से गया उठाया, नहीं किसी से गया उठाया, नहीं किसी से गया उठाया। अरे जहाँ भी उसने आनंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बेशक अपनी जान गवाई, बेशक अपनी जान गवाई, भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज बचाई, भारत माँ की लाज बचाई। और रहे सभी उनके गुण गाते हो, रहे सभी उनके गुण गाते जब तक मिले समय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बोलो दयानंद की जय। उलट पुलट नट खट झट
दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, ओ बोलो दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, ओ बोलो दयानंद की जय। एक निर्भीक लीडर सन्यासी से लाखों की सेना लूट रही, कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग मोचन के हित में शिव की खोज में निकल पड़े, कांपते दुश्मन उनसे थर थर सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत का सदा शासन करना जी सपना चूर किया। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमर सत्य का ज्ञानी को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमर सत्य का ज्ञानी को जो खुद कांटों की डगर चले। अज्ञान का खंडन, ज्ञान का मंडन, सत्य में आधारित है, जो लिखा नहीं वेदों में कहीं भी वो पूर्ण रूप से कल्पित है। झूठों से ग्रसित, न्याय से वंचित, राष्ट्र असत्य वंचित है। हमें सत्य उजाला लाना है, सत्यार्थ प्रकाश में अंकित है। आर्य समाज की नींव रखी, ना ऊंच नीच ना भेदभाव, जो अपने भाई बने विधर्मी, लाया हिंदू धर्म याद। विधवा विवाह, महिला शिक्षा मिले हर महिला को हर अधिकार। भारत ब्राह्मण वर्षों तक हो पाखंड मुक्त भारत समाज। हिंदी संस्कृत दोनों अपना के मान किया संस्कृति पे, चाहे विद्रोह विरोध पर वो ना भयभीत हुए विपत्ति में। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत का सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का ज्ञानी को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का ज्ञानी को जो खुद कांटों की डगर चले। भारत है भारत वालों का, स्वराज का सबको ज्ञान दिया, सब देशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब पे बांट दिया। स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले, अंग्रेजों की छाती पे फिकार दिया। उनके पश्चिम पे चले भगत सिंह, लाजपत, बिस्मिल और वीर सावरकर, शरदानंद, श्याम जी कृष्ण और प्रेमचंद, गुरु दत्त जैसे कलमकारी कर। लेख राम या मदन लाल, सिर लाला हरदयाल, मत दर्शन सबको कप्तान, शर्मा या हंसराज, हो परमानंद या राजगुरु, सबको सनातन दिशा दिखाई। मेरा आर्य गोविंद रानाड़े सबको सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि को जीवन अर्पण, मां इस भूमि को मान कर, सत्य सनातन दिया परि। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत में सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का ज्ञानी को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का ज्ञानी को जो खुद कांटों की डगर चले। सम्मानित भी करते रहते हैं। गणेश माता करता हूँ माननीय सूबेदार सिंह जी से कि कृपया संबोधित करें सभा को। आपका आर्य समाज से बहुत ही नज़दीक का संबंध रहा है और आप महर्षि स्वामी दयानंद के ऊपर जो आपने अपनी लेखनी चलाई है वो काबिले तारीफ है। बहुत सारी बातें उसमें आपने की है। मैं आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करता हूँ। इस महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, आर्य समाज के प्रधान, उप प्रधान और तमाम डीबी कॉलेज के आए हुए
प्रधानाचार्यगण, हमारे सिंघाड़ा के प्रधानाचार्य गुरुकुल के अजीत जी, हमारे आचार्य मनोज शास्त्री जी, भाइयों बहनों और हमारे विद्यार्थियों, आज स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती है। बहुत सारी बातें स्वामी जी के बारे में बताई गई हैं। यह भी बताया गया कि स्वामी जी जब पढ़ने गए तो स्वामी जी पहले तमाम साधुओं की तरह भ्रमण भी किया हुआ, और वो हरिद्वार जा रहे थे। उनको बहुत ठग साधु भी मिल गए, क्योंकि बड़े संपन्न परिवार के थे स्वामी जी। उनके गले में, हाथ में सोने के कंगन, सोने की सारी चीजें थी, और कुछ साधुओं ने योजनाबद्ध तरीके से उनसे मांग ली, और स्वामी जी देते चले गए। लेकिन जैसे कबीरदास ने लिखा है ना कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। स्वामी दयानंद ने भी ये काम किया। कई लोगों को गुरु बनाने के लिए वो प्रेरित हुए, लेकिन गुरु फेल हो जाता था, स्वामी जी के सामने टिक नहीं पाता था। तो एक इनको साधु, अच्छा साधु मिला। कहा, स्वामी जी आपके लायक एक दंडी स्वामी हैं जो मथुरा में रहते हैं, वो जन्मांध हैं। यदि आप उनके शिष्य बन जाएंगे, वो आपको शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वहां पहुंचे, अकेले नहीं पहुंचे, उनके साथ बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ थे, ब्राह्मण, तमाम ग्रंथ थे। जब दरवाजा खटखटाया तो जैसा हमारे अभी पूर्व आचार्य जी ने बताया कि स्वामी जी ने पूछा कौन आया है, तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। दरवाजा खुल गया, उनको लगा कोई अच्छा पात्र आया है शिष्य बनने के लिए, लेकिन कहा जो कुछ सिर पर रखे हो ये जमुना जी में डाल आओ जाकर। स्वामी दयानंद ने वो सारे ग्रंथ जो रखे थे सब जमुना जी में डाल दिया। शिक्षा उनकी शुरू हो गई। लेकिन जो दंडी स्वामी थे ब्रजानंद, वो एक श्लोक एक ही बार बताते थे, दोबारा बताते नहीं थे। याद नहीं हुआ तो बांस के डंडे से, डंडा नहीं लाठी से उसको मारते थे। और एक दिन स्वामी जी के ऊपर लाठी से मार रहे थे, लेकिन वो तो जन्मांध थे। उनका दंड जो है वो जमीन पर गिर गया और स्वामी जी का हाथ दंडी स्वामी का झंझनाने लगा। दयानंद सरस्वती दौड़ करके स्वामी जी का हाथ सहलाने लगे और फिर लाठी देकर कहा, स्वामी जी अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब मुझे मारिए। दंडी स्वामी ने वो दंड फेंक दिया और दयानंद को अपने गले में चिपका लिया। ओहो, ऐसा शिष्य किसको मिलता है? ऐसे ऋषि दयानंद सरस्वती। दयानंद पहले आर्य समाज की स्थापना नहीं करना चाहते थे। दयानंद तो क्रांतिकारी थे, वो देश को आजाद करना चाहते, घूमते थे। उनके ध्यान में था कि राजा महाराजा चाहेगा तो देश जरूर आजाद एक दिन हो जाएगा। मैम बोली पॉज कर दे।